हाँ, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। अरे वॉइस आ रही है, सब ओके है, परेशान क्यों हो रहे हैं? चलो, तो कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 39 पे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 39 पे थे। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। सारे इंपॉर्टेंट टाइप और कैटेगरी हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि एक ट्रेन जो है वो दिल्ली स्टेशन को छोड़ती है और मुंबई पहुंचती है, जो कि 1600 किलोमीटर दूर है। ठीक है। एक रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन से 1600 किलोमीटर दूर स्थित मुंबई स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी बिना ठहराव के औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यदि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 10 मिनट का ठहराव होता है तो कुल ठहराव की संख्या और ठहराव के साथ औसत चाल ज्ञात करिए कि ठहराव के साथ जो होगा वो औसत चाल कितना होगा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सवाल को देखिए कि सवाल में हमसे क्या बोला है। आप मुझे एक बात बताओ। ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे जो यात्रा तय करनी है वो 1600 किलोमीटर की यहाँ पर यात्रा तय करनी है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितने की है? तो टोटल डिस्टेंस हमें 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और हर 100 किलोमीटर पे जो है, हर 100 किलोमीटर पे हम जो है रुकते हैं। कितने मिनट के लिए रुकते हैं मेरे भाई? तो 10 मिनट के लिए रुकते हैं। आप सिंपल सा मुझे एक बात बताओ। मान लो मुझे 300 किलोमीटर जाना है, यहां से लेकर यहां तक जो है दूरी कितने की है? तो दूरी बोलेंगे सर 300 किलोमीटर की है। ठीक है। और हर 100 किलोमीटर पे ये जैसे ट्रेन मान लो कहां पर रुकती है? ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक। दिल्ली से लेकर मुंबई तक के लिए ये ट्रेन है और दिल्ली से मुंबई के बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर की है। हर 100 किलोमीटर पे ट्रेन रुकती है, तो बताओ ये कितनी बार रुकेगी? तो बोलोगे कि सर पहली बार 100 किलोमीटर पे रुकेगी तो ये 10 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर पे रुकेगी, यानी ये दूरी 100 है, ये दूरी 100 है और ये दूरी 100 है। टोटल दूरी जो हो गई वो 300 किलोमीटर की। लेकिन 300 किलोमीटर में ये सिर्फ 2 बार रुकेगी, इसीलिए तीसरी बार नहीं रुकेगी, क्योंकि तीसरी बार ये स्टेशन पे पहुंच जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि 300 किलोमीटर की यात्रा है और उसको हम 100 किलोमीटर के साथ भाग करेंगे, तो यानी ये ट्रेन 3 बार रुकनी चाहिए। लेकिन उसमें हम एक बार माइनस कर देते हैं। क्यों एक बार माइनस कर देते हैं? ताकि उसमें जो है हम क्या कर सके। एक बार माइनस करने का रीजन होता है क्योंकि तीसरी बार वो गाड़ी जो है वो स्टेशन पे पहुंच चुकी है। अगर तीसरी बार ये गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, क्वालिटी चेंज का ऑप्शन सर नहीं आया, मैं भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं दाऊद, कल के क्लास से क्वालिटी चेंज का ऑप्शन डलवा देंगे। आज की क्लास में मैं भूल गया था, कल से रेगुलर रहा करेगा। ऑप्शन हमारे पास आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मेरी कमी है, मैं भूल गया था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 1500 किलोमीटर की दूरी है और 100 किलोमीटर पे गाड़ी रुकती है तो इस हिसाब से गाड़ी को 15 बार रुकना चाहिए। लेकिन आपको 15 में एक माइनस कर देना है, यानी आपका उत्तर आएगा 14। क्यों 14 आएगा? क्योंकि 15वीं बार में तो वो गाड़ी स्टेशन पर पहुंची गई है, तो वो स्टेशन पर जाकर अगर रुकेगी तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि दोनों के बीच में इतनी बार रुकी है। नहीं, 15वीं बार वो गाड़ी स्टेशन पर रुक गई है। तो उसी तरीके से सवाल में आपको यहाँ पर बोला गया है यात्रा है 1600 किलोमीटर की और हर 100 किलोमीटर पे रुकती है गाड़ी, यानी 1600 को जब आप 100 से भाग करोगे तो आपका गाड़ी 16 बार नहीं, 16 में एक कम, यानी 15 बार आपकी गाड़ी रुकेगी। 15 बार आपकी गाड़ी रुकेगी, 15 बार आपकी गाड़ी रुकेगी और हर बार 10 मिनट के लिए रुकती है, यानी आपकी गाड़ी टोटल का टोटल 150 मिनट के लिए रुकेगी। 15 बार गाड़ी रुकी और हर बार 10 मिनट के लिए रुकी, यानी 150 मिनट के लिए आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो गई है? रुक गई है। कोई दिक्कत की बात? उसके बाद आपसे बोला गया है सवाल में, तो पहले देखो ऑप्शन 15 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब ए या सी कोई भी आंसर हो सकता है। उसके बाद बोला है, पहले तो बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने होंगे, तो दोनों जगह के बीच में जो नंबर ऑफ स्टॉपेज कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो 1600 को 100 से भाग करके जितना आएगा उसमें से -1 कर दो, तो ये आपका नंबर ऑफ स्टॉपेज निकल जाएगा। और एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज की गाड़ी अगर रुक रुक कर चलेगी तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एक बात बताओ, बिना रुके गाड़ी चल रही है, विदाउट स्टॉपेज चल रही है गाड़ी, तो कितने की डिस्टेंस वो तय कर रही है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय कर रही है। ठीक है, बिना रुके मेरी गाड़ी चलती है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरी गाड़ी चलती है। अगर वो गाड़ी रुक रुक कर चले, अगर वो गाड़ी रुक रुक कर चले तो कितने की दूरी तय करेगी या क्या उसकी औसत चाल होगी, हमसे ये बोला गया है। ठीक है,
क्या उसकी औसत चाल होगी, हमसे ये बोला गया है। तो सिंपल सा बात है मेरे भाई, आप मुझे बताओ कि हमें अगर टाइम निकालना हो कि वो गाड़ी उस दूरी को कितने देर में तय करती है, तो बोलोगे कि सर 1600 किलोमीटर की दूरी है और 100 की रफ्तार है, यानी ये गाड़ी जो है कितने घंटे में उसको तय करेगी, 16 घंटे में उस दूरी को तय कर लेगी। तय कर लेगी कि नहीं तय कर लेगी, ठीक है। अब डिले करने के बाद, रुकने के बाद उसको टाइम कितना लगेगा, तो बोलोगे सर डिले करने के बाद 16 घंटे तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में हर स्टॉप पे 10 मिनट के लिए रुकती है, तो 150 स्टॉप पे 150 मिनट के लिए रुकेगी। और 150 मिनट का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटे, यानी अब हमारे ट्रेन को 18.5 घंटे लग जाएंगे उस यात्रा को तय करने में। ठीक है, अब हमारे ट्रेन को कितना समय लग जाएगा, 18.5 घंटा लग जाएगा उस दूरी को तय करने में। तो इस हिसाब से जो अब हमारी स्पीड होगी वो हो जाएगी, कितनी दूरी है, 1600 किलोमीटर, और स्पीड समय कितना लग रहा है, तो 18.5। जब इसको भाग करेंगे 18.5 से, तो यहाँ वाला जो दशमलव है, ठीक है, 18.5 का जो दशमलव है वो ऊपर जाके 10 बना देगा। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, ठीक है, 37 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 तिहाई 15 हो गया ना, 1 मिनट 15 हो गया, और 5 सते 35, 37 आ रहा है, 17 नहीं होगा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी जो हमारा स्पीड होगा वो कितना होगा, तो 3200 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा ऑप्शन होगा। 3200 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा देखोगे तो 9 तिरके 27 और 9 सते 63 का 3 6 हाथ में, 9 तिरके 27 27 और 6 33, 333, 8 बार में जाएगा। यानी स्पीड जो होगी वो देखो हमारा, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ई बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टॉप 15 है और हमारी जो स्पीड है वो है 3200 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल को हम आपको समझा देते हैं कि सवाल हमसे बोला क्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं रिपीट करता हूं, एक एक बातों को रिपीट करता हूं। आप खुद देखिए कि आपके 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1600 किलोमीटर की दूरी है। हर 100 किलोमीटर पे गाड़ी रुकती है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टॉप कितने हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1600 किलोमीटर की दूरी, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति हर 100 किलोमीटर पे गाड़ी रुकती है, भाग किया तो गाड़ी को 16 बार रुकना चाहिए, लेकिन 16वीं बार वो गाड़ी स्टेशन पे रुकेगी, यानी उसमें से मुझे 1 माइनस करना होगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 1 माइनस करना होगा, तभी आप नंबर ऑफ स्टॉप बता पाएंगे। क्योंकि आखिरी बार वो गाड़ी स्टेशन पे रुकती है तो उसको हम रास्ते के लिए काउंट नहीं करते हैं। तो दूरी को भाग किया, हर बार कितनी बार के लिए रुक रही है, हर 100 किलोमीटर पे रुक रही है, तो 16 बार गाड़ी रुकी, 16 में से 1 माइनस कर दिया तो पता चल गया कि 15 बार वो गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टॉप हमें 15 आ गए। उसके बाद मैंने कहा कि गाड़ी की रफ्तार कितनी है, तो बोलोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और गाड़ी को दूरी कितनी तय करनी है, तो 1600। तो गाड़ी को जो समय लगा वो कितना लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी गाड़ी अगर अपने नॉर्मल चाल से चले तो उसको 16 घंटे लगते हैं। उसको कितने घंटे लगते हैं, 16 घंटे। लेकिन अब तो गाड़ी रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है, तो समय पहले के अनुसार ज्यादा लेगी। तो पहले वो 16 घंटे लेती थी, अब कुछ और ज्यादा समय लगी। कितना ज्यादा समय लेगी, तो हर स्टॉप पे वो 10 मिनट चाय नाश्ता पानी के लिए रुकती है। टोटल 15 स्टॉप पर रुकी है, यानी वो 150 मिनट फालतू लेगी। कितना मिनट फालतू लेगी, 150 मिनट वो फालतू ले लेगी। 150 मिनट को घंटे में बदलो तो 150 मिनट का मतलब कितना होता है, 2.5 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट, अगले में 60 मिनट, अगले में आधे मिनट, यानी 2.5 घंटे। तो 16 घंटा वो अपने चाल के वजह से और 2.5 घंटा वो अपने नाश्ता पानी के वजह से। यानी अब अगर गाड़ी रुक रुक कर चलेगी तो अब समय कितना लेगी, तो अब समय 18.5 घंटा लेगी। ठीक है, यानी अब अगर मुझे उसका स्पीड निकालना पड़ेगा तो अब स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन 16 घंटे के जगह पर हमारा टाइम बदल जाएगा, वो 18.5 घंटे हो जाएगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, जो कि 3200 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जिसको आप 86 सही 18 बटे 37 भी कह सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको 86 सही 18 बटे 37 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। 86 सही 18 बटे 37, बिल्कुल।
हमें असल में जब भी यहाँ पर डिले टाइम निकालना, पहले तो नंबर ऑफ स्टॉप निकाल लीजिए। नंबर ऑफ स्टॉप कैसे निकालिएगा, तो जितनी दूरी दी गई होगी और जितने किलोमीटर पर रुकती है उसको भाग करेंगे, जो भी आएगा उसमें से। हाँ, 2.5 घंटे कहाँ से आया, अरे मेरे भाई, हर स्टॉप पे वो 10 मिनट के लिए रुकती है ना, हर स्टॉप पे वो 10 मिनट के लिए रुकती है। और कितने स्टॉपेज हैं टोटल, 15, तो यानी वो गाड़ी रुकेगी कितने के लिए, 150 मिनट के लिए वो गाड़ी रुकेगी। 150 मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितने से भाग करोगे, 60 से भाग करोगे, 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 2 बार में, 5/2 कितना होता है, तो 2.5 घंटे होता है। तो यही 2.5 घंटे तो हमने लिखा है, यही 2.5 घंटे हमने लिखा है। ठीक है, क्लियर है, यही 2.5 घंटे हमने लिखा है। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, हो जाएगा, कैलकुलेशन करते करते फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। 40 नंबर सवाल सेम इसी तरीके से है। बोला गया है एक ट्रेन दिल्ली से धनबाद चलती है जिसकी दूरी 1300 किलोमीटर है और कितने की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हर 100 मिनट पे, हर 100 किलोमीटर पे वो गाड़ी जो है वो 5 मिनट के लिए रुकती है। तो बताया गया है कि एवरेज स्पीड जो होगा विथ स्टॉपेज कितना होगा, आपसे ये बोला गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। सिंपल सा आप मुझे एक बात बताओ, तो आप बोलोगे सर पहले तो हम नंबर ऑफ स्टॉप निकालेंगे कि नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना आएगा। कभी भी नंबर ऑफ स्टॉप निकालना है तो नंबर ऑफ स्टॉपेज पहले बताओ कैसे निकालोगे। तो बोलोगे कि सर नंबर ऑफ स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप्स की जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी, तो ये स्टॉप्स की संख्या आ जाएगी, आपको 1300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और प्रत्येक 100 किलोमीटर पे आप रुकते हैं, तो इस हिसाब से आपका आएगा 13। लेकिन नहीं, इसमें से एक माइनस करेंगे, यानी हमारा टोटल स्टॉप कितना है, तो टोटल स्टॉप हमारा 12 है। क्यों हमने एक माइनस किया है बताइए, क्योंकि आखिरी स्टेशन पे, तो आखिरी बार जब रुकेगी तो वो स्टेशन पे रुकेगी, तो उसको हम स्टॉप में काउंट नहीं करते हैं, वो कोई स्टॉपेज नहीं है। स्टॉपेज का मतलब होता है बीच में आप कितनी बार रुके। स्टॉपेज का मतलब ये थोड़ी होता है कि ट्रेन अभी अगर दिल्ली में लगी हुई है तो उसको एक स्टॉप काउंट कर लोगे। दिल्ली से मुरादाबाद ट्रेन चली है तो उस रास्ते के बीच में कितने स्टॉप आए हैं वो स्टॉपेज के तौर पे काउंट होते हैं। ये ना कि पहला जो है और जो आखिरी है उसको कभी काउंट नहीं करते। तो आखिरी बार वो गाड़ी रुक गई है तो 12 को कभी काउंट नहीं करोगे। अब खुद बताओ पहले टाइम ट्रेन को कितना लगता था, तो बोलोगे सर पहले टाइम लगता था, दूरी कितने की है, तो बोलोगे सर 1300 किलोमीटर की दूरी है। और रफ्तार कितने की थी पहले, तो 60 की रफ्तार थी। यानी पहले जो समय लगता था देखोगे तो आप बोलोगे इसको 2 से और भाग करो, तो 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा आपका ऊपर 65 और नीचे आ जाएगा आपका 3, यानी इतने घंटे पहले लगते थे। 2 से भाग कर लो तो 65 बार में कटेगा, 2 से भाग कर लो 3 बार में 65/3 घंटे लगते थे। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कुछ, बोलो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ निकाल देता हूँ अलग से मैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन था। यहाँ पर भी मैं एक अलग से लाइन अलग कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी एक अलग से लाइन ऐड कर देता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम का है भैया चाय नाश्ता के लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम कैसे लगता है, जितने स्टॉप होते हैं और जितने मिनट के लिए गाड़ी रुकी, यानी 150 मिनट, और यही 150 मिनट किसके बराबर है, तो 2.5 घंटे के बराबर। तो इस हिसाब से जो नया टाइम आता है वो क्या आता है, न्यू टाइम की बात करें यहाँ पर तो न्यू टाइम जो होता है 16 + 2.5, 16 + 2.5 यानी 18.5 घंटे। ये पिछले वाले सवाल का था। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो 12 स्टॉपेज हैं और प्रत्येक स्टॉपेज पे वो ट्रेन कितने देर के लिए रुकती है, 5 मिनट के लिए रुकती है। तो 12 × 5 यानी 60 मिनट, और 60 मिनट को आप ये भी कह सकते हैं 1 घंटा। 60 मिनट को आप ये भी कह सकते हैं 1 घंटा। तो अब आपको नया टाइम कितना लगेगा आप मुझे बताइए। तो बोलेंगे कि सर पहले 65/3 लगता था, अब 1 घंटा और लगेगा। 3 × 3 और 65, 68/3 घंटा। कितना लगेगा, 68/3 घंटा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 68/3 घंटा अब आपका समय लगेगा। ठीक, अब आपको पता चल गया, नंबर ऑफ स्टॉप निकाल लिया, पहले कितना टाइम लगता था, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, तो नया टाइम आ गया। अब आपको स्पीड बतानी है स्टॉपेज के साथ, तो दूरी कितने की है, तो बोलोगे सर 1300 किलोमीटर की दूरी है, और समय कितना लगता है, तो 68/3। ठीक है, तो 68 और बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत की बात। 4 से काटोगे तो 17 बार में कटेगा, 4 × 3 = 12, 10 4 दूनी 8 और बाद में 25, 25 × 3 = 75, 975/17 आ जाएगा। आप भाग करोगे तो 17 × 5 = 85, 125, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 57 सही, 6/17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी फॉर कहो ना
प्यार है। ठीक है। हाँ सर, हम स्टॉपेज को फाइंड करने के लिए 10 से क्यों डिवाइड करेंगे? हमने कहाँ 10 से डिवाइड किया है? हमने 10 से तो डिवाइड ही नहीं किया है, हमने तो 100 से डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर गाड़ी रुकती है। आप मुझे बताओ ना यार, आप 500 किलोमीटर आपको जाना है, हर 100 किलोमीटर पे आप रुकोगे। मान लो आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, वैष्णो देवी की चढ़ाई टोटल कितने किलोमीटर की है? 10 किलोमीटर की है। आप, आपके मम्मी पापा, आपके महिला मित्र सब साथ में निकलते हैं। ठीक है, फ्यूचर बहू जो है आपके पापा की, आपकी पापा की जो फ्यूचर बहू है, साथ ही में निकलती हैं, और आप लोग डिसाइड करते हो कि हर 1 किलोमीटर पे अपन रुकेंगे और वहीं पे टपरी पे चाय पियेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैष्णो देवी की चढ़ाई 10 किलोमीटर की अगर है तो आप कितनी बार रुककर चाय पियोगे? खुद सोचो ना, कितनी बार रुककर चाय पियोगे? 5 बार 9 बार पियोगे कि नहीं पियोगे? क्योंकि 10वीं बार तो माता के दर्शन हो ही जाएंगे, 10वीं बार तो वैष्णो देवी पहुंच ही जाओगे मेरे भाई, ये खुद बताओ ना। तो कैसे काउंट किए? बोले कि 10 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, हर 1 किलोमीटर पे रुकते हैं, यानी टोटल 10 बार रुकेंगे, लेकिन 10वीं बार तो मंदिर के अंदर होंगे, तब थोड़ी चाय बैठ के पियेंगे, यानी एक बार माइनस कर दोगे तो 9 ही बार तो चढ़ोगे। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हैं? चलो, तो क्लियर हो गया? आ जाओ अब 41 नंबर क्वेश्चन। समझाने के बहुत तरीके हैं हमारे पास, बोलो कैसे समझना चाहते हो? चलो सवाल देखो। दिल्ली मेट्रो जीटीबी नगर से हुडा सिटी सेंटर की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। प्रत्येक 3 मिनट के बाद ठहराव है। ठहराव के साथ औसल चात ज्ञात कीजिए, जबकि जीटीबी नगर से हुडा सिटी सेंटर की किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, बताओ बताओ। बोला गया है दिल्ली मेट्रो, ये सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, ये सवाल आप लोगों को कवर करना है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना। सारे सवाल हम बता देंगे तो खुद क्या करोगे बताओ? तो क्वेश्चन नंबर 41 खुद से करना है। ठीक, चलो अब आ जाओ टाइप नंबर 7 पे। बड़ा प्यारा टाइप है ये। ठीक है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में किस कैटेगरी के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं? तो हमारा सबसे फेवरेट टाइप है, और अगर हमारा फेवरेट टाइप है तो ये आपका भी फेवरेट टाइप होना चाहिए, और आपका भी फेवरेट टाइप हम इसको बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, देखो इसको हमने नाम दिया है मुन्नी कंसेप्ट, तो बहुत बार नाम दे दिया, इसको हम नाम देते हैं मुन्ना कंसेप्ट। ठीक है, और मुन्ना के साथ थोड़ा सा और ऐड कर दो, मुन्ना भैया कंसेप्ट। ठीक है, मुन्ना भैया कंसेप्ट बड़ा प्यारा सा जो है, ये हमारा हो गया टाइटल। मुन्ना भैया कंसेप्ट का मतलब मुन्ना भैया कंसेप्ट। अब मुन्ना भैया कंसेप्ट भाई साहब क्या है? ठीक है, मुन्ना भैया कंसेप्ट क्या है वो देख लो यहाँ पे। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये। पूरा जो इतना भाषण लिखा गया है ना आपके आगे, ये सारा भाषण क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे चलते हैं मुन्ना भैया, बड़े ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर होते हैं हमारे कौन? तो यहाँ पर हमारे होते हैं गुड्डू भैया। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर हमारे मुन्ना भैया हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कौन है भैया? तो गुड्डू भैया हैं, मिर्जापुर वाले, दोनों के दोनों भाई लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, मुन्ना भैया अपने हाथ में एकदम असला बारूद रखे हुए हैं कि गुड्डू भैया के घर पे जाएंगे और उनके घर को उड़ा देंगे, और गुड्डू भैया जो है अपना असला बारूद लेके पूरा का पूरा निकल रहे हैं। ठीक है, कि आज तो पूरा का पूरा मिर्जापुर पे हमारा ही हुक्म रहेगा और आज मुन्ना पंडित को उड़ा देंगे। ये अपनी रफ्तार से चले, इनकी रफ्तार को S1 मान लीजिए, और गुड्डू जी अपने रफ्तार से चले, इनकी रफ्तार को S2 मान लीजिए। समझिएगा मेरी बात को, हम क्या क्या कहना चाहते हैं वो समझिएगा, बातों पे फोकस करिएगा, ऑटोमेटिक सवाल बन जाएगा। ये अपनी रफ्तार से चले S1, ये अपनी रफ्तार से चले S2। ठीक है, और बीच में दोनों के दोनों कुछ समय के बाद मिल गए, बीच में दोनों के दोनों कुछ समय के बाद मिल गए। मान लो टी टाइम के बाद मिले होंगे, 1 घंटे के बाद मिल गए, 2 घंटे के बाद मिल गए, 3 घंटे के बाद मिल गए, कुछ समय के बाद, लेकिन जो भी समय होगा दोनों का दोनों बराबर। अगर टी टाइम पर यहां से यहां आने में इनको टी टाइम लगा तो इनको भी यहां से आने में टी टाइम लगा होगा, और टी टाइम पर दोनों का हो गया यहाँ पर मिलन समारोह। ठीक है, मिलन समारोह, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो गए? मिल गए। तो यहाँ पर ये लोग बकवास नहीं करते हैं रोड पर, सीधा का सीधा बोलते हैं, देख भाई यहाँ क्यों एक दूसरे
दूसरे को मारे, चल एक दूसरे की फैमिली को उड़ाते हैं। तो बोलते ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जिसके घर पहले पहुंच गया वो जो है विनर हो जाएगा, वो दूसरे की फैमिली को टपका दे, बात खत्म। तो भैया मुन्ना भैया यहां से निकले किसके तरफ? गुड्डू भैया के घर की तरफ, और गुड्डू भैया निकल गए किसके तरफ? मुन्ना भैया के घर की तरफ। मुन्ना जी का रफ्तार हमेशा S1 था, तो इस दूरी को भी वो S1 से ही तय करेंगे। मेरी बात को समझिएगा, इनका रफ्तार S1 था तो ये दूरी को S1 के रफ्तार से ही तय करेंगे। ये S2 से आए थे तो ये S2 के रफ्तार से ही तय करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अब इनको यहां से जाने में T1 टाइम लगता है, और इनको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है? T2 टाइम लगता है। समझ गए मेरी बात को? इनका मुन्ना जी का स्पीड कितना है? तो मुन्ना जी का स्पीड S1 है। गुड्डू जी का स्पीड कितना है? तो गुड्डू जी का स्पीड S2 है। दोनों जब मिलते हैं तो T टाइम पर मिलते हैं। मिलने के बाद इनको T1 टाइम लगता है, और मिलने के बाद इनको T2 टाइम लगता है इनके घर पे पहुंचने में। तो यहां से कुल मिला के 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? तो यहां पर जो है 3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बोला जाता है कि बताइए जब इनका मिलन समारोह हुआ था, यहां पर मिलन समारोह का मतलब ये भी मिले थे अपने दल बल के साथ, तो जो समय लगा था वो समय का मान कितना है, टी का वैल्यू कितना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो रिलेशन दिया जाता है वो दिया जाता है इनके स्पीड का जो रेशियो है वो कितना होगा, यानी मुन्ना भैया का स्पीड और गुड्डू भैया का स्पीड का रेशियो कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो बड़ा फेवरेट मेरा क्वेश्चन बन जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनके बीच में जो दूरी होगी वो दूरी कितने की होगी, ये डिस्टेंस कितने का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दूरी होगी तो ये दूरी कितने की होगी। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। एक व्यक्ति यहां से आता है, एक व्यक्ति यहां से आता है, बीच में मिलते हैं। मान लो मुन्ना भैया से अगर किसी को कोई परिचित नहीं है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जतिन जी कहते हैं सर हमारा एग्जाम्पल लीजिए। नहीं, जतिन जी नहीं है, सुमित जी हैं। तो सुमित जी चलिए आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं इधर और ये आपकी मैडम है। वादियों से एक दूसरे की तरफ आप बिल्कुल निकले, सपने में ख्याल में सोच रहे हैं कब हमारी शादी होगी। ठीक है, तो आप इधर से निकले और आपकी मैडम इधर से निकली। आपकी मैडम की गति S1 है, आपकी गति S2 है। दोनों बीच रास्ते में मिले, मुलाकात हुई, चाय नाश्ता पानी किया और अपने अपने मंजिल की तरफ निकल गए। आप अपने घर की तरफ जिधर जा रहे थे उधर चले जाएंगे, आपकी मैडम जिधर जा रही थी उधर चली जाएंगी। आपको उस मंजिल से अपने मुकाम तक जाने में T1 टाइम लगता है, और जो मिलन समारोह के स्थल है वहां से आपकी मैडम को T2 टाइम लगता है। तो सवाल में पहला पूछा जाता है आप लोग जब मिले थे तो कितने समय में मिले थे? 2 घंटे लगे थे, 3 घंटे लगे थे, 4 घंटे लगे थे। ठीक है, तो ये हमारा T टाइम हो गया। फिर पूछा जाएगा कि आपके और आपकी मैडम के स्पीड का अनुपात क्या है, ये दूसरा सवाल। और तीसरा कि आप दोनों के बीच में दूरी है कितनी। अगर आज भी आप लोग मिलना चाहो तो फोन पे जैसे बात करोगे तो क्या बोलोगे कि भाई कितने बीच की दूरी है, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, कितने की दूरी है। तो डी डिस्टेंस आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि वो डिस्टेंस कितना है। अब तीनों चीजों का रिलेशन अगर आपको नहीं ध्यान है तो बेसिक से बनाते बनाते जो है सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, और 4 साल लग जाएंगे नौकरी निकालने में। तो भाई बेसिक से नहीं बनाना, इनको सिंपल हमें ध्यान रखना है अपने ट्रिक से। और कैसे ध्यान रखना है वो देखो, जब भी आपको ये टाइम निकालना होगा ना, ये टाइम, तो ये टाइम जो होता है ये बराबर होता है किसके? बराबर होता है √T1 × T2 के। यानी यहां से यहां पर जाने में जो मुन्ना भैया को समय लगा और यहां से यहां जो जाने में जो गुड्डू भैया को समय लगा, यानी T1 × T2, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो स्पीड अगर 1 यहां पर है तो टाइम 1 यहां पर होगा, स्पीड 2 यहां पर है तो टाइम 2 यहां पर होगा, और फिर क्या लगा दोगे? तो √अंडर लगा दोगे। ठीक है, देखो इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है। टाइम वाले में इतना फर्क है, दोनों को गुना करके रूट लगाना है। स्पीड वाले में इतना अंतर है क्योंकि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। स्पीड का उल्टा क्या होता है? स्पीड का उल्टा टाइम होता है। इसलिए स्पीड यहाँ पे रखोगे तो इसका टाइम यहाँ पे, इसकी स्पीड यहाँ पे तो इसका टाइम यहाँ पे, और लगाओगे रूट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप बोलोगे देखो अगर इस वाले दूरी की बात करें तो मुन्ना भैया की रफ्तार S1 की है और उनको T1 टाइम लगा है, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा S1 T1। ठीक है, और अगर हम दूसरे दूरी की बात करेंगे यहाँ पर S1 T1, और अगर हम दूसरे दूरी ये वाले दूरी की बात करेंगे तो इनका रफ्तार S2 का है और समय कितना लग रहा है? T2, यानी S1 T1 + S2 T2। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सर, ये कंसेप्ट एसएससी का फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट है मेरे भाई। तो ये 3 कंसेप्ट पूछे जाते हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, और बहुत ही फेवरेट है ये आपका प्यारा सा कंसेप्ट, ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन।
ठीक है। तो अब जरा सवाल को देखिए यहाँ पर, तो सेम तरीके से बोला गया है कि दो दूरी हैं, ए है और बी है। यहाँ पर एक बंदा चलता है, यहाँ पर एक बंदा चलता है और दोनों मिलते हैं। जो पहला चल रहा है उसका स्पीड s1 होगा, दूसरा चलेगा उसका स्पीड t2 होगा, s2 होगा। t वो टाइम होता है जिस पर वो मिलते हैं, t1 वो टाइम होता है जो पहले को समय लग रहा होता है मिलन समारोह से दूसरे के स्थान पे जाने के बाद, और t2 वो टाइम होता है जो दूसरे को समय लग रहा होता है यहां से यहां पे जाने के बाद, और d जो होता है दोनों के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो इस केस में टोटल हमारे पास कितने होते हैं, इस केस में टोटल हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं, और तीनों रिलेशन जो है यहां पर दे दिया गया है। टाइम का रिलेशन t1 इंटू t2, स्पीड का रिलेशन टाइम का उल्टा, और डिस्टेंस s1 t1 प्लस s2 t2। ये तीनों ध्यान रखने हैं, तीनों के तीनों मेरे भाई ध्यान रखने हैं, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, यहां पर जब स्पीड निकालना होगा ना तो आप रेशियो लोगे, डिस्टेंस निकालना होगा, दोनों का सम करोगे। अब इसके ऊपर एसएससी ने जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा है, इस बार का एकदम अपडेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। इतना अपडेटेड आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है, अभी 2 महीने पहले ये आया था और ये पेपर में आपका आया है, सीजीएल 2020 का ये प्रश्न है। अभी जस्ट 2 महीने भी मुझे लगता है नहीं हुए इस परीक्षा को हुए, और 2 महीने के अंदर आपका सवाल आपके सामने है, एकदम छप के तैयार है उसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा काम इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि हमारे शीट की कैटेगरी बनी हुई होती है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है नया तो उसको हम उस कैटेगरी में अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, तो सवाल में देखो क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि श्याम जो है ए से बी की तरफ चलना शुरू करता है, कितने बजे, 10 बजे। राधा जो है वो बी से ए की तरफ चलना शुरू करती है, कितने बजे, 10 बजे। दोनों के दोनों मिलते हैं सी स्थान पर, और उसके बाद ठीक है श्याम को 24 मिनट लगते हैं और राधा को 54 मिनट लगते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में। तो बताओ जब वो मिले थे वो कितना समय लगा था। ये आपका डिस्टेंस था। श्याम भैया यहां से चले थे, राधा मैडम यहां से चली थी। ये हमारे कौन है, श्याम जी हैं। ठीक है, यहाँ कौन है, राधा जी हैं। यहाँ पर अगर हम पॉइंट ए की बात करें और ये हमारा पॉइंट नंबर बी है, मिलन समारोह किस पर हुआ, सी पर हुआ। कितने बजे ये लोग चले थे, तो 10 बजे चले थे, एकदम सुबह सुबह में। ठीक है, मिलने के बाद शाम को कितना समय लगा, तो मिलने के बाद शाम को जो है ये दूरी को तय करने में 24 मिनट लगे हैं। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा t1 हो गया। और मिलने के बाद राधा जी को कितना समय लगा है, तो 54 मिनट लगा है, यानी ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा t2 हो गया। बोले थे कि जब वो मिले थे यानी t टाइम पर जब वो दोनों के दोनों मिले थे तो वो t की वैल्यू बताओ। अभी आपको एक रिलेशन पढ़ाया था बड़ा प्यारा सा, मुझे लगता है सबने आंसर दे भी दिया होगा कि t की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, √t1 इंटू t2 होती है। अभी पढ़ाया था ना कि जो t की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √t1 इंटू t2 होती है। यानी t1 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, तो t1 की वैल्यू हमारी 24 और t2 की वैल्यू कितनी है, 54 है। 24 को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आप सरल भाषा में तोड़ सकते हैं। 24 का मतलब 4 इंटू 6 हो गया और 54 का मतलब 9 इंटू 6 हो गया। अगर आप देखोगे तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। 6 2 बार आया है तो रूट लगेगा तो 1 बार निकल जाएगा। 9 का रूट 3 होता है। 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36। यानी बोलोगे सर 36 मिनट के बाद वो लोग मिलते हैं। तो सोचो 10 बजे निकले थे, 36 मिनट लगा उनको, यानी 10:36 पे दोनों के दोनों मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ सर इस चैप्टर में आपने प्रिंट नहीं करवाया कि एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस डाले हैं लेकिन उनका टैग हमने नहीं लिखा हुआ है कि हाँ वो किस एग्जाम में पूछे गए हैं और किस साल में पूछे गए हैं। बाकी पूरी की पूरी शीट जो है वो प्रीवियस ईयर से ही बनी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो जब भी हमसे पूछेगा कि वो किस टाइम पर मिले तो क्या बोलेंगे, 10:36। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताओ। ठीक है, कोई परेशानी की बात। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां से चला, दूसरा व्यक्ति यहां से चला। मिलने के बाद जो है इन जनाब को 9 मिनट लगते हैं और इन मैडम को कितना मिनट लगता है, तो मान लो यहाँ पर इनको जो है 4 मिनट लगता है। ठीक है, अगर वो लोग 11 बजे अपनी यात्रा को प्रारंभ किए होंगे तो बताओ वो लोग कितने बजे मिले होंगे। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि कितने बजे वो लोग मिले होंगे, बताइए कितने बजे मिले होंगे, बताइए। क्या बोलोगे? टाइम बराबर √4 इंटू 9, 4 इंटू 9 यानी 36, 36 का रूट यानी कितना,
6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद दोनों के दोनों मिल गए होंगे। 11 बजे चले होंगे तो 11:06 पे मिले होंगे, 11:06 पे मिले होंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर बेसिक से बता दीजिए। अरे मेरे भाई इसमें क्या बेसिक बताऊं तुम्हें, तुम ये बताओ ना पहले, जीवन भर क्या बेसिक बेसिक रटे रहते हो हैं? टीचर बनना है क्या आगे चल के, या नौकरी लेना है? बताओ। इतना आसान समझा दिए कि दोनों को गुना करके रूट लगा दो, तो सर बेसिक से बता दीजिए। मतलब इनको मास्टरी करना है, इनको नौकरी थोड़ी निकालना है, मास्टरी करना है इनको। बच्चों को पढ़ाएंगे चल के आगे। देखिए सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। बोला गया है दो ट्रेन हैं ए और बी, स्टार्ट करते हैं एक्स से और वाई से, ठीक है। ये बेसिक वाले बच्चों पे है ना, कभी कभी मुझे बड़ा वो आता है, इनकी शादी भी होगी ना तो पंडित जी से बोलेंगे पंडित जी आराम आराम से मंत्र पढ़िए, ठीक है, हैं? बेसिक से मंत्र पढ़िए पंडित जी, बेसिक से। जहां जरूरत होता है वहां हम बता ही दे रहे हैं आपको, जो काम है उनको होने दीजिए ऐसे। आपको क्या लगता है आपके लिए सबसे परफेक्ट चीज हमने सोच रखी है? चलिए सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। दो ट्रेन है ए और बी, स्टार्ट करते हैं एक्स और वाई से। किसकी तरफ? वाई और एक्स की तरफ। एक दूसरे को पास करने के बाद पहले वाले को 4 घंटा 48 मिनट लगता है और दूसरे वाले को 3 घंटा 20 मिनट लगता है, ठीक है, वाई और एक्स पहुंचने में। तो बोला गया है ए की रफ्तार अगर 45 की है तो बी की रफ्तार कितने की होगी? अब यहां पर आपको देखो एक का रफ्तार दे दिया है, दोनों का टाइम दे दिया है, और दूसरे का आपको क्या पूछा गया है? रफ्तार पूछा गया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दे दिया गया है? स्पीड दे दिया गया ना स्पीड, और आपको टाइम भी दे दिया गया है, और उसके बाद आपसे दूसरे का टाइम पूछा है। आप कौन सा रिलेशन लगाएंगे बताइए? कौन सा कंसेप्ट है? सेम मुन्ना भैया कंसेप्ट है। और कंसेप्ट में हमें क्या है कि हमें जो है दूसरा वाला रिलेशन पता करना है, दूसरे वाले की हमें स्पीड पता करनी है कि S2 की जो रफ्तार होगी वो कितने की होगी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे समझिए दो लोग मिले, आपको फोटो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल बोला गया है दो लोग मिले हैं। देखो फोटो समझा देता हूं। एक्स से वाई की तरफ एक बंदा चलता है, दूसरा वाई से एक्स की तरफ चलता है, दोनों के दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद पहले वाले को 4 घंटा 48 मिनट लगता है, दूसरे वाले को 3 घंटा 20 मिनट लगता है, ठीक है। अगर एक की रफ्तार दे रखी है तो बी की पूछी है, तो सारे के सारे डेटा को आप लिख लीजिए। ए का रफ्तार कितना दे रखा है? तो बोलिए तो सर ए का रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। बी का रफ्तार दे रखा है तो बोलेंगे नहीं सर बी का कोई रफ्तार नहीं दे रखा, ठीक है। ए को जो टाइम लगता है वो दे रखा है तो बोलोगे हाँ सर ए का टाइम दे रखा है 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट को आप जो है किस में बदलिए, जरा आप इसको घंटे में बदलिए। 4 घंटा 48 मिनट से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो 48 मिनट को आप घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। आप इसको 12 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 5 बार में, यानी आप बोलेंगे 4 सही 4/5 घंटे, ठीक है। यानी 5 चौके 20, यानी 24/5 घंटे। ये मत बोलना आप 24/5 कहां से आया, इसलिए पूरा बता दिया हमने आपको कि 48 मिनट को 60 से भाग करेंगे, 4/5 आ जाएगा, तो 4 सही 4/5 यानी 24/5 घंटे लगेंगे। कितना घंटा लगेगा? तो ए को जो समय लगेगा वो लगेगा 24/5 घंटे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? बी को जो समय लगेगा जरा वो देखो, तो 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे को तो ऐसे रहने दो, 20 मिनट को बदल दो किसमें? 60 से भाग करते घंटे में, तो आ जाएगा 1/3। 3 सही 1/3 यानी 3 × 3 9, 9 1 10, कितना हो जाएगा? 10/3 घंटे। ये हमारा लग गया ए का समय, बी का समय। सवाल देख के हमने इतना लिख लिया पहले। ए की रफ्तार कितनी दी है, ए को समय कितना लगा। बी की रफ्तार दी ही नहीं है, बी को समय कितना लगा। और सिंपल रिलेशन हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए का स्पीड बटे बी का स्पीड, ठीक है। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, यानी ए का टाइम यहां पर आएगा और बी का टाइम यहां पर आएगा, और क्या करोगे? रूट अंडर लगा दोगे, बट्टा लगा दोगे। रिलेशन बताया था हमने यहाँ पे। ए की रफ्तार कितनी है तो बोलोगे सर ए की रफ्तार 45 है। बी का पता करना है तो एक्स मान लो, ठीक है। बी का समय कितना है तो बोलोगे सर 10/3 है यहाँ पे। और ए का समय कितना है, ठीक है, ए का समय कितना है तो 24 कितना है मेरे भाई? 5 है। तो 10/3 यहाँ लिख लो, ठीक है, कि 10/3 और बट्टे में 24 कितना? 5 यहाँ पे रूट लगा लो। तो ये 5 और 10 आपस में गुना हो जाएंगे। ये भी आपको बता रखा है कि a/b
डिवाइडेड बाई सी बटे डी, तो ए इंटू डी हो जाता है ए डी अपॉन क्या हो जाता है, बी सी हो जाता है। क्या हो जाता है, ए डी अपॉन बी सी हो जाता है। ये भी आपको बता रखा है। तो ये 4 और 5 और 10 आपस में गुना होके 50 बना देंगे, और 4 देखो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और इसका क्या लग जाएगा, रूट। इसको और काटा जा सकता है, तो बोलोगे हाँ सर 2 से काटो तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 36, और 25 बटे 36 का रूट यानी 5 बटे 6। मेरी बात को समझ रहे हो। 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 24 इंटू 3 72, काटा इसको 2 से तो 25 बटे 36, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, यानी 45 बटे, देखो यहाँ पर, यानी बोलोगे सर 45 बटे x बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 बटे 6 आ जाएगा। 5 से काटोगे 9 बार में, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो x का मान 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको समझाने में इतने स्टेप लगे हैं, नहीं तो जरूरत पड़ती तो 2 सेकंड में हम इस सवाल को कर सकते हैं। आपको बताने में इतना समय लगा है, एक एक स्टेप लगा है, क्योंकि मेरे बताते तक सभी स्टूडेंट का आंसर आ जाता, इस वजह से। ठीक है, 9 इंटू 6 54। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया है कि एक स्ट्रेट रोड है जो पॉइंट ए और बी को कनेक्ट करती है। कार 1 ट्रेवल करता है ए से बी तक, कार 2 ट्रेवल करता है बी से ए तक। दोनों एक ही समय पे स्टेशन को छोड़ते हैं। मिलने के बाद एक को 45 मिनट लगता है, दूसरे को 20 मिनट लगता है अपनी अपनी यात्रा को समाप्त करने में। कार 1 की स्पीड 60 है, तो कार 2 की स्पीड कितनी होगी। एकदम बच्चा वाला सवाल है, बना लोगे, बताओ जल्दी से, बना लोगे या नहीं बना लोगे। या तो आप घंटे में ना बदल के देखो, अब इस सवाल में जो है ना, जरूरी नहीं था यहाँ पर किसी को घंटे में बदलना। अगर घंटे में नहीं भी बदलते, मिनट में भी ले लेते तो भी बन जाता। जैसे मानो मैंने आपको क्या कहा, आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप लिखा है, नहीं तो ये सवाल एक लाइन में भी बन जाता। एक लाइन में कैसे बनता वो भी देखो। मान लो कि आपके सामने डेटा बस इतना था कि ए की स्पीड 45 की है, और आपको ए का टाइम आप मिनट में ही लिख लो। क्या जा रहा है, 4 घंटे में होते हैं 240 मिनट। 240 और 48 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ए का समय 240 और 48 288 मिनट हो जाएंगे। क्योंकि आखिर में तो हमें रेशियो लेना है, और रेशियो चाहे घंटे का हो, या रेशियो चाहे मिनट का हो, या रेशियो चाहे सेकंड का हो, वो काट ही देता है। उसी तरीके से 3 घंटे 20 मिनट, 180 और 20 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 200 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 मिनट। ए की रफ्तार कितने की है, 45। बी की रफ्तार कितने की है, तो x की है। लगाओ रूट अंडर। ए का समय कितना है, तो ए का समय जो है वो 200 कितना है, 88 है, और बी का समय कितना है, तो 200 है। ठीक है, जब आप इसको 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा ये 100 बार में और 144 बार में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये 100 बटे 144, 100 जो रूट होता है वो 10 का होता है, और ये कितने का होता है, 12 का होता है। तो x की वैल्यू जो आ जाती वो कितनी आ जाती, 45 इंटू 12 बटे 10। 45 इंटू 12 बटे 10। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 2 से 6 बार में, तो आपका आ जाता 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है उसको घंटे में बदलो। ठीक है, हार्दिक, मैं आपकी बात बहुत बार सुन चुका हूं कि आपने कहा है कि सर स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस एलिगेशन जो भी है, एलिगेशन का 6 वीडियो नहीं चल रहा है। टेक्निकल टीम को बोल दिया है मेरे भाई, काफी इश्यूज हैं उसके अंदर, सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, उस बात पे ध्यान मत दो उतना। अब सवाल में देखो तो बोला गया है ए का रफ्तार कितना है, तो बोलोगे सर ए का रफ्तार 60 का है। बी का रफ्तार कितना है, तो x का है। ठीक है, और उसके बाद हमें बोला गया है कि ए को समय कितना लगता है, तो ए को समय 45 लगता है। तो ए का स्पीड ऊपर लिखा है, तो ए का समय नीचे लिखेंगे, और बी को कितना लगता है 20, तो 20 को यहाँ लिखेंगे और लगा देंगे रूट अंडर। 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बटे 9 बार में। तो बोलोगे 60 बटे x बराबर 4 का रूट होता है 2, और यहाँ पर 9 का रूट होता है 3। 2 से काटोगे तो 30 बार में, 30 इंटू 3 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो बात खत्म। स्पीड कितनी होगी, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलो सेकंड 45 नंबर देखो क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, सर रूम में लाइट नहीं है तब भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत शानदार, कीप इट अप। ठीक है,
और बिना पेन उठाए आंसर भी दे रहे हैं। चलिए, राधा जो है वो स्पीड कितनी है राधा की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बोला गया है कि राधा वॉक विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट श्याम एंड श्याम वॉक फ्रॉम हर, ठीक है। श्याम वॉक फ्रॉम बी टू मीट हर आफ्टर मीटिंग ईच अदर, ठीक है, एट सी, ठीक है। थोड़ा सा सवाल में जो है ना अटपटा लैंग्वेज दे रखा, आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट सी दे रीच अचीत होम इन 9 घंटा 16 घंटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड स्पीड ऑफ श्याम, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सेम तरीके से कि एक तरफ से राधा चलती हैं, दूसरी तरफ से श्याम चलते हैं, दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे की घर की तरफ चल लेते हैं कि भैया हम चलेंगे और यहाँ पर जाके एक दूसरे के घर पे एक दूसरे की शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे। राधा श्याम की शिकायत करेंगी, श्याम राधा की शिकायत करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। पहला बोला जाएगा कि राधा के घर और श्याम के घर के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरा पूछा जाएगा कि श्याम की गति कितनी है। तो सबसे पहले सवाल में बोला गया है राधा की स्पीड कितनी है, तो बोलेंगे सर राधा की जो स्पीड है वो कितनी है, तो 40 है। श्याम की स्पीड दी गई है तो बोलेंगे नहीं सर श्याम की तो कोई स्पीड ही नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आफ्टर मीटिंग ईच अदर, ठीक है, दे रीच देयर होम इन 9 घंटा और 16 घंटा। समय में आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 9 घंटे आप श्याम का टाइम ले लें और 16 घंटे राधा का ले लें। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि राधा का समय इसको मान ले, श्याम का समय इसको मान ले। तो कंफ्यूजन ना हो सवाल को लेकर कि किसका समय कौन है, तो वो आप सवाल से ही पढ़ लेंगे। पहले जिक्र राधा का हुआ है, फिर जिक्र श्याम का हुआ है, ठीक है। पहले जिक्र राधा का हुआ है, फिर जिक्र श्याम का हुआ है, और एक दूसरे को मिलने के बाद तो पहला जो समय आएगा वो राधा का आएगा और दूसरा जो समय आएगा वो श्याम का आएगा। हमें इस तरीके से बात को समझना है। तो राधा को जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो बोलोगे सर 9 घंटा, और श्याम को जो समय लगा है वो कितना लगा है, 16 घंटा। तो सबसे पहला यहाँ पर श्याम का स्पीड निकालना जरूरी है कि नहीं है, तो बोलोगे बिल्कुल सर श्याम का स्पीड निकालना जरूरी है, ठीक है। तो श्याम का स्पीड कैसे आएगा, तो राधा का स्पीड बटे श्याम का स्पीड बराबर होगा रूट अंडर, ठीक है। राधा का टाइम यहाँ नीचे लिखेंगे 9 और श्याम का स्पीड यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 16, ठीक है। राधा की गति कितनी है, तो बोलोगे सर 16 है, और यहाँ पर कितना है, श्याम है। 16 का रूट कितना होता है, तो 16 का रूट जो है आपका 4 हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा। अगर 4 का मान 40 है तो 3 का मान कितना चाहिए, 30 होना चाहिए, यानी श्याम का जो स्पीड है वो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ रहे हो, 4 का मान 40 है तो 3 का मान कितना होगा, 30 हो जाएगा, यानी श्याम की रफ्तार कितनी आ गई, 30 की आ गई, ठीक। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए राधा के स्पीड को राधा के समय के साथ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो राधा के स्पीड को राधा के समय के साथ, श्याम के स्पीड को श्याम के समय के साथ, यानी राधा के स्पीड को हम किसके साथ गुना करेंगे, राधा के समय के साथ, श्याम के स्पीड को गुना करेंगे, ठीक है। श्याम के स्पीड को गुना करेंगे श्याम के समय के साथ, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यानी बोलेंगे 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर, ठीक है। और श्याम की रफ्तार कितने की है, 30, 30 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर, ठीक है। 8 6 14 4 3 7 1 8 840 किलोमीटर की दूरी। तो रफ्तार 30 की और दूरी 840 की, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, ठीक है। सी फॉर कोका कोला, क्या बात है, ठीक है। क्लियर है, बता दो जल्दी से। तो जो जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है एग्जाम में, हमने जो है यहाँ पर हर तरीके के सवाल का उत्तर दे दिया है। हमसे वो स्पीड पूछेंगे तो स्पीड बताएंगे, टाइम पूछेंगे टाइम बताएंगे, डिस्टेंस पूछेंगे डिस्टेंस बताएंगे। सुभाष कहते हैं लाइव क्लास में क्वालिटी का ऑप्शन कब से देंगे, आज भूल गया मेरे भाई, कल से जरूर आ जाएगा, ठीक है। आस्था सक्सेना, बड़ा बढ़िया कमेंट है आपका चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है ए और बी जो है वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं 9 बजे, ठीक है। कहां से, जयपुर से और कानपुर से। ए और बी की रफ्तार 70 और 90 की है। वो दिल्ली में मीट करते हैं, ठीक है, नाश्ता वाश्ता करते हैं, और 10:39 में जो है वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और कानपुर पहुंचते हैं कितने बजे भैया, 12:27 PM में। तो कितना समय वो एक दूसरे ने जो है वहां पर ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर वहां पर जो है समय बिताया, बताइए।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल बन जाएगा या नहीं बनेगा ये बताओ पहले। सवाल बन जाएगा, बना लोगे? ये भी बताना पड़ेगा। देख रहे हो क्वेश्चन कितना लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा, क्योंकि कंसेप्ट है हमारे पास। जतिन कहते हैं सर क्या आपकी शीट जो है वो सफिशिएंट है एसएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए? यूपीएससी का प्रीलिम्स दिए हो? यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो सिलेबस जो मैं करवाता हूं ना, वहां तक के लिए सफिशिएंट है। आप तो एसएससी में हो, एसएससी का प्री और मेंस सब कुछ सफिशिएंट है यार। ठीक है, चलिए सवाल देख लो, सवाल देख लो, सवाल सवाल सवाल। ओ माय गॉड, सर को फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूं। अरे भाई ऐसी ऐसी बातें ना बोला करो, दिल बैठ जाता है। पढ़ो पढ़ो, सवाल को देखो, बड़ बढ़िया सवाल एकदम। ए और बी सुबह 9 बजे क्रमशः जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, दोनों का चाल दे रखा है 70 और 90। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं। ठीक है, तथा 10:39 पे वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये जो है इनके बीच की दूरी है, ये बंदा यहां से चला, ये बंदा यहां से चला। ठीक है, जो एक बंदा आया, देखो कितने बजे यात्रा शुरू की, एंड वी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड 10 मिनट। मान लो यहाँ पर ये 9 बजे इन लोगों ने यात्रा को शुरू किया था। ठीक, कुछ टाइम पर यहाँ ये लोग मिले होंगे। ठीक है, पहले वाले की जो रफ्तार है वो कितने की है, 70 की है। दूसरे वाले की रफ्तार हमारी 90 की है। उसके बाद फिर ये लोगों ने यात्रा शुरू की। कितने बजे यात्रा शुरू की, तो बोला गया है कि फिर उसके बाद मिले, कुछ चाय पानी नाश्ता वास्ता किया, कुछ देर वहां पर रुके, और मिलने के बाद आफ्टर मिलिंग दिल्ली एट अ सर्टेन टाइम दे हैव लंच टुगेदर एट 10:39 AM दे अगेन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, 10:39 पे, ठीक है, at 10:39 AM they again start walking toward their destination if they reach Kanpur at 12:27 PM। मान लो कि यहाँ पर जो है, ठीक है, walking toward each other from Jaipur and Kanpur respectively, A और B का रफ्तार इतना है, they meet दिल्ली। ठीक है, ये हमारा जयपुर है और ये हमारा कानपुर है और ये हमारा दिल्ली है। ठीक, at a certain time they again starting walk toward their destination if A reach। अच्छा यहाँ पर है ना, ये A है, यहाँ कैपिटल A होगा यहाँ पे। if A reached at कानपुर at 12:27 PM how much time। ठीक है, मतलब A जो है वो कानपुर में रीच करता है कितने बजे, 12:27 में। 12:27 में तो कितने समय जो है उन लोगों ने साथ में लंच बिताया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, 9 बजे शुरू किया था। ठीक है, मान लो 10 बजे मिले होंगे, 10:12 में मिले होंगे, 10:13 में मिले होंगे, 10:15 में मिले होंगे, फिर 10:39 में शुरू किया था और उसके बाद 12:27 में ये लोग मिले होंगे। पहले वाले की रफ्तार 70 की है, दूसरे वाले की रफ्तार 90 की है। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सेम तरीके से। अब आप मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर जो ए की रफ्तार है, पहले यहाँ पर इनको समय कितना लगा है, तो बोलोगे सर 21 मिनट यहाँ पे और 27 मिनट यहाँ पे। 21 और 27 कितने होते हैं, तो 48 मिनट होते हैं। ठीक है, 21 और 27 कितने होते हैं, मतलब इसमें 21 मिनट जोड़ दोगे तो 11 बज जाएगा। 11 में 1 घंटे 48 मिनट, टोटल मिलाकर आप जोड़ लो तो 1 घंटे 48 मिनट। यानी यहां से यहां जाने में किसको समय लगा, ए को जो समय लगा वो 1 आवर 48 मिनट लगा। ठीक है, ए को जो समय लगा वो 1 आवर 48 मिनट लगा, और वो कितने की रफ्तार से चलता है, तो वो जो है वो 70 की रफ्तार से चलता है। तो 70 की रफ्तार से वो चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो बोलोगे कि सर 70 की रफ्तार से ये चलेगा ना। देखो मेरी बात को समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए का जो स्पीड है वो कितना है, तो 70 है, और ए को इस दूरी को तय करने में कितना लगा, तो 1 घंटे 48 मिनट लगा। ए को कितना लगा, तो 1 घंटे 48 मिनट। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं 1 घंटे 48 मिनट का मतलब 108 मिनट लगा है। ठीक है, ए की रफ्तार कितने की है, 70 की, और ए को समय कितना लगा, 108 मिनट। तो क्या हम दिल्ली से कानपुर तक की दूरी निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर, डिस्टेंस हम जरूर निकाल सकते हैं। किसके बीच, दिल्ली और कानपुर। क्यों इसी की दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसी का समय पता है और इसी का स्पीड पता है और इसी का समय पता है। ठीक है, यानी ये बंदा 70 से भागा और 108 मिनट लिया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम,
और टाइम को किस में बदलोगे, तो टाइम को 60 में बदलोगे भाग करके। क्यों 60 से भाग करोगे, ताकि घंटे में बदल जाए। 0 से 0 खत्म, 6 से काटोगे तो 18 बार में कटेगा। 18 पचे 70 और 36 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, 116 हो जाएगा ना यहाँ पे। एक मिनट 116 नहीं ना होता, 18 सत 136 होता है, माफ करेंगे। 18 पचे 90, 90 और 36 126 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, यहां से लेकर दिल्ली से लेकर कानपुर तक की दूरी कितनी है, तो दिल्ली से लेकर कानपुर तक की दूरी जो है वो 126 किलोमीटर है। अब सोचो कि सुबह जब 9 बज रहा था तो 9 बजे ये बंदा जो है, दूसरा वाला बंदा बी, वो कानपुर से निकला था और कहां पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था। कानपुर से निकला था और कहां पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था। और दूरी उसको कितनी तय करनी थी, तो 126 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। तो उस दूरी को तय करने के लिए उसको जो सुबह सुबह समय लगा था वो कितना लगा था, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन बोलोगे स्पीड, यानी 90। ठीक है, 3 से काटोगे तो बोलोगे 3 से तुम्हारा 40 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से तुम्हारा कितनी बार में, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 और बटे बर तुम्हारा 3। 9 से काट लो ना सीधा का सीधा, 9 से कटेगा तुम्हारा कितने बार में, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 चौके 1.4 घंटे। कितना घंटा लगेगा मेरे भाई, 1.4 घंटे कह सकते हो, 1.4 घंटे, बिल्कुल 1.4 घंटे। और 1.4 घंटे का मतलब कितना होता है, आप इसको मिनट में बदलना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप इसको मिनट में बदलने के लिए यहीं से आप इसको 60 से गुना कर सकते हो। तो 60 से गुना करोगे तो 9 से आपका कटेगा 14, और 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 84 मिनट। 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 84 मिनट हो जाएगा। अब खुद बताओ, 9 बजे चले थे और 84 मिनट इनको लगा था, यानी ये लोग पहुंचे कितने बजे होंगे, तो 9 बजे में आप जो है 84 मिनट को जोड़ दीजिए जरा पर। तो 9 में 84 मिनट को जोड़ेंगे तो 1 घंटे के लिए 10 आ जाएगा, और 24 मिनट यानी 10:24 पे वो दोनों मिल चुके होंगे। और कितने बजे वो लोग निकले, तो 10:39 में, यानी वहां पर माइनस करोगे तो 15 मिनट चाय नाश्ता पानी के लिए उन लोगों ने साथ में बिताया होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। फिर से मैं आपको इस सवाल को बताता हूं, एक एक बार बता रहा हूं, बार बार समझना। इस सवाल में क्या है कि मुन्ना भैया कंसेप्ट का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन थोड़ा कायदेवान तरीके से। कैसे तरीके से समझना, एक बंदा यहां से निकलता है, दूसरा यहां से निकलता है, दोनों सुबह के 9 बजे निकलते हैं। कितने बजे मिलते हैं ये दिया ही नहीं गया है सवाल में। ठीक है, ना ही उनका टाइम दिया गया है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि ये 10:39 से निकलता है, 12:27 में पहुंच जाता है। सवाल को टफ बनाने की कोशिश की गई है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम बोलेंगे यहां से यहां जाने में ए को जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो बोलोगे 108 मिनट। ए को 108 मिनट का समय लगता है, कहां से, दिल्ली से कानपुर में। और ए किस गति से इस यात्रा को तय करेगा, तो 70 की गति से करेगा। तो जो डिस्टेंस होगी दिल्ली और कानपुर की, वो डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस आ गई हमारी 126 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस 126 किलोमीटर की है, और सुबह में जो बी वाला पर्सन है वो कानपुर से दिल्ली जा रहा था कि नहीं, तभी रास्ते में उसको ये मिल गया था। यानी उसने इसी 126 किलोमीटर की दूरी को तय किया होगा। कितने के रफ्तार से तय किया होगा, तो 90 के रफ्तार से। यानी उसको सुबह में कितना मिनट लगा होगा, 84 मिनट। वो अपने घर से कितने बजे लगा था, 9 बजे निकला था, और 84 मिनट के बाद वो दिल्ली पहुंच गया। यानी वो दिल्ली पहुंचा कितने था, 10:24 पे। और फिर वो लोग एक दूसरे के अपने अपने स्थान पर कितने बजे निकल गए, 10:39 में। तो 10:24 में पहुंचा, 10:39 में निकले, 15 मिनट वहां रुककर चाय नाश्ता पानी किया, और 15 मिनट जो था वो हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। क्लियर है, ठीक है। एक का समय आया, उस समय से हमने दूरी को पता कर लिया, फिर उस दूरी से हमने दूसरे का समय पता कर लिया, और उस समय से हमने फाइनल टाइम पता कर लिया, और घटा दिया तो हमें ब्रेक टाइम का पता चल गया। ये था इस सवाल का कंसेप्ट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है भाई, इस कंसेप्ट पे बढ़िया सवाल पूछता है, और ये सवाल आपके सामने है। बताइए क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 8 पर आते हैं। टाइप नंबर 8 जो है बहुत ही स्पेशल टाइप है अपने आप में, और ये टाइप को जो है आप तभी क्लियर अप कर पाएंगे जब आप इसके क्वेश्चंस एक बार पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, छोटे मोटे कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसे मानो इसमें सवाल देखो, एक बार सवाल में क्या बोला गया है। छोटे मोटे टाइप आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इक्वेशन के ऊपर आधारित होता है। कैसे? जैसे बोला जाता है कि कोई मुझे एक निश्चित दूरी को तय करना है और वापस मुझे जो है वो आना है पैदल चल के। जैसे ऐसा बोलेगा आपसे कि आप जो है पैदल गए और पैदल आए, तो आपको मान लो 50 मिनट लगा। यदि आप पैदल गए और घोड़े पर चढ़कर आए, मतलब आप वॉकिंग करके गए, वॉकिंग करके आए, तो 50 मिनट लगते हैं। यदि आप पैदल जाओगे और वहां पर घोड़े पर सवार होके आओगे, तो आपको 40 मिनट लगेगा। तो आपसे बोलेगा बताओ पैदल चलने में कितना समय लगता है, घोड़े पर जाने में समय कितना लगता है, और यदि आप दोनों रास्ते को घोड़े पर चढ़कर आते तो आपको कितना समय लगता। आपसे इस तरीके से टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो? टाइप नंबर 8 में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं बनते हैं। तो देखेंगे सवाल में तो बोला गया है, यदि मैं कोई दूरी को चलता हूं और वापस आता हूं, यानी जाने में मुझे W के समय से W लगा होगा और फिर आने में W टाइम लगा होगा, तो इस हिसाब से मुझे जो समय लगा वो कितना लगा, तो 37 मिनट लगा है। और आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक। एक मिनट, सवाल में फिर से पढ़िए। जाते वक्त हम पैदल जा रहे हैं, आते वक्त घोड़े पर चढ़कर आ रहे हैं, तो समय लग रहा है 37 मिनट का। गए भी पैदल और आए भी पैदल दोनों तरफ, तो समय हमें लगा कितने मिनट का, 55 मिनट का। ये सवाल में बोला गया है। अगर हमसे बोला गया कि दोनों तरफ से अगर हम मान लो घोड़े पर चढ़कर आते हैं तो कितना समय लगेगा, एकदम ऐसे प्यारा सा इक्वेशन बनाएंगे। जैसे जैसे बोलेगा एकदम प्यारा सा इक्वेशन बनाएंगे। W में से देखो 2 और 1 को माइनस करो, W खत्म हो जाएगा और W माइनस आर कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलोगे सर वैल्यू। ऐसे वैल्यू नहीं निकलेगी, ऐसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं निकलेगी कि आप इक्वेशन को माइनस करके कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसा बता दिया, लेकिन ऐसे वैल्यू नहीं निकलती है। आप खुद सोचिए ना कि आपको W प्लस W यानी 2W का वैल्यू कितना है, 55 मिनट दे रखा है, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 27.5 मिनट आ जाएगी। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27.5 मिनट। दोनों तरफ से गए तो 55 मिनट, एक तरफ से जाने के लिए पैदल 27.5 मिनट। ठीक है, अब आपका W प्लस R का वैल्यू जो है वो कितना है, 37 है, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, तो 37 में से 27.5 को घटा दो तो आ जाएगा आपका 9.5 मिनट। ठीक है, तभी तो 27.5 में जो है 9.5 जोड़ोगे तो आएगा आपका कितना, आपका आएगा 37 मिनट। सवाल में आपसे बोला है कि आपको जाना भी घोड़े पर चढ़कर है, आना भी घोड़े पर चढ़कर है, तो आपको कितना समय लगेगा। एक तरफ से 9.5 तो दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, 19 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, फिर से सवाल को समझ लीजिए। पैदल गए, घोड़े पर चढ़कर आए तो 37 मिनट। ठीक है, दोनों तरफ पैदल गए तो आया 55 मिनट। ठीक है, 2W का मान है हमारा 55। सिंपल ऐसे समझ लो ना यार, आपको कोई भाषा नहीं दिया गया है, आपको जो है 2W की वैल्यू दे दी है, W प्लस R की वैल्यू दे दी है। आपका क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर क्या करवाता है, आपसे उसने क्या बोला है, आपसे उसने 2W की वैल्यू दे दी है 55 मिनट। ठीक है, उसके बाद उसने आपको क्या दे दिया है, W प्लस R की वैल्यू दे दी है 37 मिनट, और उसके बाद उसने आपसे क्या पूछ लिया है, 2R का मान कितना होगा, आपसे ये पूछ लिया है। यही तो क्वेश्चन में है, और क्या है। तो आप बोलोगे 2W का मान 55 मिनट, तो फिर बोलोगे सर W का मान कितना हो जाएगा, 27.5। ठीक है, यहाँ W का मान रखोगे तो R का मान कितना निकल कर चला आएगा, R का मान हो जाएगा 9.5। R का मान निकल कर चला आएगा तो 2R का मान कितना हो जाएगा, 19 मिनट हो जाएगा। बस बात खत्म, यही तो सवाल है। ठीक है, यही तो सवाल है, और क्या सवाल है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये जो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसी तरीके से देखें यहाँ पे, एक व्यक्ति ठीक है वॉक करता है सर्टेन डिस्टेंस को पैदल और वापस घोड़े पर चढ़कर आता है, तो उसको 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि यदि दोनों तरफ वो घोड़े से चढ़कर आए तो उसका लगता है 3 घंटा। ठीक है, तो बताओ दोनों तरफ अगर वो पैदल आए तो कितना समय लगेगा। वॉकिंग करके जाता है और घोड़े पर चढ़कर आता है तो 4.5 घंटे लगते हैं। 4.5 को हम 4.5 आवर लिख सकते हैं। अगर इधर से भी घोड़े से चढ़कर जाए, उधर से भी घोड़े से चढ़कर आए, यानी दोनों तरफ राइडिंग करके जाए, तो उसको लगते हैं 3 घंटे। अगर 2R की वैल्यू 3 घंटे है तो बोलोगे सर R की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे, कोई दिक्कत की बात। अब यहां पर R का मान जब आप रखेंगे तो W प्लस 1.5 बराबर
बराबर 4.4 तो 4.5 तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 घंटे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। R का मान यहाँ रखो 1.5 तो 4.5 में से 1.5 जाएगा तो W का मान 2 घंटे आ जाएगा। बोला है उसको गया भी पैदल आया भी पैदल, यानी W प्लस W आपसे पूछा गया है तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 4 घंटे होगा ना। अच्छा 1 मिनट, माफ करेंगे 4 में से जो है आप 1.5 को घटाएंगे तो 3 घंटे आएगा। 4 में से आप 1.5 को घटाएंगे तो 3 घंटे आएगा। तो आपसे 2W का मान पूछा है, यानी 6 आवर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, 6 आवर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। आप 4.5 में से 1.5 घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा। ईमानदारी से बता दो कितनों को नहीं समझ में आया, ठीक है, ईमानदारी से बताएंगे। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। W प्लस R की वैल्यू दी है, 2R की वैल्यू दी है, R की निकाल ली तो W की वैल्यू निकल जाएगी। 2W का वैल्यू पूछा है, 2W का वैल्यू बता देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो टाइप नंबर 9 है वो है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, और बहुत ही बेहतरीन टाइप है। टाइप नंबर 9 की बात करोगे ना तो मुझे लगता है नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका ये टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। बहुत ही शानदार जो है वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। मुश्किल से यहाँ पर 12 सवाल जो हैं, मुझे लगता है 10-12 सवाल और हैं जो है। तो रिलेटिव स्पीड को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और 1-2 क्लासेस में और हम इसको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। आलिया भट्ट को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना बेस्ट कंसेप्ट। चलो भाई प्रणाम, नमस्ते। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।